बैठे ना, मत दो ना सर, वॉचमैन का कैबिन है तो वॉचमैन को बैठने दो ना। नहीं, बैठ के उधर दारू पी रहे, बैठने दो, कंप्लेंट भी करने का जब बैठेंगे तो पिएंगे, उधर बैठ के तो क्या करोगे उनका? ऍक्शन जेब में लेना लेके जरूरी जाओ, आहे। क्या करोगे? केबिन काय लोकांना बसण्यासाठी केली आहे का तुम्ही? नाम नहीं लेंगे किसी को सर, नाम नहीं लेंगे। वो सब पता है उनको कौन बैठते हैं, वो रात को नहीं, भी मेरा बैठते हैं मेरा अभी और इसके दिन में पहले भी बैठते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको पीने बोला, का कार्यक्रम हो रहा है उधर। मैंने आपको इसके पहले भी वॉचमैन बोला। बाहेर उभे असतात आणि आतमध्ये विपुल जी, इस चीज पे मैं एक प्रपोज करना चाहता हूँ। एक चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में अगर डिस्प्यूट भी हो रहा है तो कुछ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है। अभी क्या होता है, एक चीज बंदे को कुछ पसंद नहीं आया उसको गाली दे देता है। दोनों में हमारे सोसाइटी मेंबर है, मैं इसको भी जानता हूँ, इसको भी मेंबर जाता हूँ, दोनों से रिलेशन है, किसकी बाजू देगा, दूसरा गाली इसको दे रहा है। और ये क्या होता है, बहुत बड़ा आवाज हो जाता है। किसी दो बंदे का डिस्प्यूट होता है, पूरे सोसाइटी को डिस्टर्बेंस होता है, फिर वो चार बंदे लेकर आए, वो बाहर को बुला देता है, वॉचमैन के साथ झगड़ा होता है, हम लोग जाके वॉचमैन को झगड़ा करते हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं है। तो मैं ये प्रपोज करना चाहता हूँ, अगर किसी के बंदे को प्रॉब्लम है वॉचमैन के, तो वॉचमैन को गाली ना दे, वो आपसे कंप्लेंट करे। आप उसको संडे जब आप आते हो तो बोलो आप भी आओ, वॉचमैन भी आए, सामने बात करें। वॉचमैन को भी प्रॉब्लम है, वॉचमैन उसको ना चिल्लाए, इवन पार्किंग का भी उसको इशू है, वो नोट डाउन करके आपको बताए, आप उसको इन्फॉर्म करें, फोन आए, आप आइए, आपका है, सामने बताइए। सुनो, पहले पूरी बात करने दो। दूसरा यही है, सोसाइटी का भी वही होता है, एक मेंबर का दूसरा मेंबर, डिस्प्यूट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बात कहाँ पे होना चाहिए, सोसाइटी का ऑफिस है, ना कि वॉचमैन के यहाँ पे इन फ्रंट हो। अगर दोनों का प्रॉब्लम है, हाँ, उसके दोनों को सामने बुलाए, बैठा है, प्रॉपर एडजस्टमेट होगा, सॉल्यूशन होगा, जो भी होगा। ये वॉचमैन का ये नहीं, ऑफिस नहीं, वहाँ पे वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ये नहीं है, वो जगह नहीं है। तो उसको एक प्रॉपर सेटअप किया जाए कि डिस्प्यूट होगा तो उसको कैसे रिजोल्यूशन करेंगे। दो मेंबर होगा, वॉचमैन के साथ होगा, किसी के पास होगा, वो आएगा, बैठेगा, सामने बात करेगा और खत्म होगा। जिसको प्रॉब्लम है वो राइटिंग में देगा, तो वो इस चीज पे वर्क करना। और जो भी बात करेगा, आंसर नहीं मिल रहा है, जो भी बात राइटिंग में दिया उसका भी आंसर नहीं मिल जो भी बात करेगा उसको पहला गाली देने का किसी को अथॉरिटी नहीं है। तो उसके लिए पर्सनल आपको पता है कि कोई भी गाली देगा तो मानहानि का दावा भी कर सकता है। तो गाली देने का ये कल्चर हमको पहला बंद करना चाहिए, वॉचमैन को हो, किसी और को हो, और वो सामने बात बैठ के सॉल्व किया जाए। आपका बात सही है, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन जो बंदा है उसको हम बोलेंगे कि आपको नहीं करना है, वॉचमैन को बोलूँगा आपको नहीं करना है, लेकिन जो बंदा बोलने के बावजूद भी नहीं सुनता और गाली देता है, उसका क्या करना है? सर सुनिए, बात सुनिए सर प्लीज एक मिनट। अगर ऐसा कोई बंदा मिलता है, एक दो आदमी पे कार्रवाई कीजिए, अपने आप सब सीधे हो जाएंगे। सोसाइटी के पास राइट्स है, वो उसको नोटिस इशू कर नोटिस दो या उधर पुलिस स्टेशन में कराओ ना, कंप्लेंट कराओ पुलिस स्टेशन में। एक दो आदमी पे कार्रवाई होगी, दूसरे आदमी उसको देख के काम करेगा नहीं हो, वो नोटिस स्टेशन में जाएगा, उसको गाली देने का मतलब पता चल जाएगा। समझ रहे हो सर बात? एक दो पे कार्रवाई होगी तो दूसरा आदमी कोई दूसरा मतलब गाली गलौज करेगा ही नहीं। रिझोल्यूशन पास झालेलं नाहीये, वॉचमॅनच्या केबिनमध्ये कोणी बसायचं नाही, आता पास करून घ्या आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये पेपर जाऊ दे पास झालेल्या रिझोल्यूशनचा। अच्छा सर, दूसरा कोई ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, कोई इंटेंशनली नहीं बैठता है, बाहर से आता है, एक 2 मिनट बैठता है और निकल जाता रोज है। बैठने वाला अगर एक ही आदमी रोज बैठने वाला, ऐसा रोज एक ही आदमी बैठेगा, वो 10 मिनट के लिए बैठेगा, वो चलेगा? कोई बातचीत कर रहा हूँ कि कोई इंटेंशनली नहीं बैठता। देखो, इंटेंशनली एक होता है, side इसके तुम्ही बारे में मैंने आपको दुसरा तरी कंप्लेंट सेपरेट साइड घेऊन विषय बोलूच नका, मला म्हणायचंय। इसका सेफर साइड है ही नहीं, ये तो जनरल बात है। एक ही आदमी रोज बैठता है 10 मिनट के लिए। ये बराबर पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको इस बारे में फ़ोन भी किया, आपसे भी बात की, चेयरमैन साहब से भी बात की, और मुझे रिस्पांस में फ़ोन पर ये कमेंट मिला कि हम लोगों को समझाते हैं, अब हमारा वो सुनते नहीं तो हम क्या करें। तो ये कब तक चलेगा कि हम समझाएंगे और लोग सुनेंगे नहीं, और उसका हम क्या करें? तो आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरा बोलना है कि आप बोल रहे हैं 10 मिनट बाहर से आता है और बैठता है, ठीक है, ये डेली नहीं होना चाहिए ना, डेली हो रहा है ना। अगर बैठना है तो उसको बाहर कुर्सी दे दो, बैठना है तो वो इसके कैबिन के अंदर क्यों बैठ रहा है? वॉचमैन का कैबिन है ना, तो वॉचमैन का कैबिन ही यूज करो ना। ठीक है, ठीक ये है, 10 मिनट हर दिन नहीं होना चाहिए, बराबर बोल रहे हैं, 10 मिनट हर दिन नहीं होता है। ओके। ये गलत है, क्यों मैं बताता हूँ, ये मैंने मुद्दा क्यों उठाया। कोई जन चाबी मांगने आया था किसी का, अपना मेंबर का, ओके, और वॉचमैन बाहर खड़े थे सिविल में, तो फिर कपड़े मिले तो फिर कपड़े, वो आया, गाड़ी पे गया, गाड़ी पे उधर गया, गाड़ी के तो बोला वॉचमैन को चाबी दो गाड़ी का। वॉचमैन ने पूछा ना, कुछ किया, किसी को कॉल नहीं किया, मैं उधर खड़ा था। मैंने बोला तूने फ़ोन किया आदमी को, ये गाड़ी लेने आया है करके, बोला नहीं करके,
मतलब तू कैसा दे सकता है चाबी उसको? सब ये चीजें हो रही है, ये चीजें अपने को रोकनी है। तो आप एक रूल एंड रेगुलेशन बताओ कि ये वॉचमैन को ये चीज होना चाहिए, ये वॉचमैन का कैबिन का ये रूल एंड रेगुलेशन मांगता है, तो वहां पे लगाओ। अगर नहीं भी सुनता है, जैसे कोई गाली देता है, गाड़ी कहाँ पे भी खड़ा करता है, फाइन लगाओ। हम यही चाहते हैं कि फाइन लगाओ तो उसको अक्कल आएगी। सबसे पहले वही बोलूंगा कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म सेट किया जाए तो उसके अंदर सब आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फाइन लगाना भी सही बात नहीं है। उसको आज डायरेक्टली नहीं, पूछा जाए, उसको बोलो पहले। उसको बुलाओ सोसाइटी में, वॉचमैन को बुलाओ, ये बात हुआ है इसलिए नहीं सुना है, कन्विंस होगा, हाँ इसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ेगा, एग्रीड, ये बात होना चाहिए। मांगता है तो रेजोल्यूशन पास करके ले लो अभी। कोई गाली गलौज कर रहा है तो उसको नोटिस इशू ना, सोसाइटी बहुत रिजेक्ट है अपने यहाँ पे किसी को नोटिस इशू करने के लिए, तो जो है उसको करना है। किसी को भी, सभी हमारे सोसाइटी मेंबर है, सभी हमारे मेंबर है, साथ में रहते हैं, गाली गलौज से नहीं रहना है, प्यार से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाए, एडजस्ट किया जाए, जैसे होता है वैसे होना चाहिए। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, ये बोनस का दिया है सिक्योरिटी का बोनस, रेजोल्यूशन पास करके ले लो। तो अभी इस पे क्या पॉइंट है, मतलब आप क्या करना चाहते हो अभी? ने जो बोला है अल्टीमेटली तो जो रिजोल्यूशन पास होएगा सबके साथ में बातचीत करने के बाद में वही फाइनल होगा, ठीक है। जो भी जैसे बोला अभी लियो ने, अगर किसी ने वॉचमैन को गाली दिया, वो बोलेगा वॉचमैन का गलती है, वॉचमैन बोलेगा साहब मैंने उसको बोला, मेरा गलती नहीं, मैंने उसको बोला लेकिन सुना नहीं और गाली गलौज करने का चालू कर दिया। गलती किसी का भी हो, कोर्ट में राइट्स नहीं देता आपको गाली देने का, वहाँ पे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को गलती लगा मन देयर इज अ डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट कहाँ पे जाएगा, उसको लगना चाहिए। तो वो हिसाब से अगर वॉचमैन को भी बोला जाएगा पार्किंग को लेके कि भाई इधर उनको बोलने का कि यहाँ पे पार्किंग यहाँ नहीं पे करना है, पार्किंग पे बहुत दादागिरी चलती है, चलती है। इसके ऊपर अपने को एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक रेड कलर की बाइक खड़ी रहती है, हाँ मैंने जानबूझ के उस दिन एक दिन के लिए लगाया, हाँ भाई साहब का फोन आया मुझे, आपने उनको कॉल किया क्या? वो पिछले 1 साल से वहाँ पे गाड़ी लगा रहे, नहीं किया, वो बहुत टाइम से लगा रहा है। मैंने सिर्फ एक दिन पर्पसली लगाया, मैं देखना चाहता था कि वो क्या होता है, क्योंकि वॉचमैन से पता चला कि ये उधर दादागिरी से लगता है। चालू है, तो यही चीज हम खत्म करना चाहते हैं कि सबके लिए इक्वली होना चाहिए ये पार्किंग एंड ऑल दिस, क्योंकि यहाँ पे कोई दादा भाई कोई नहीं है, सब इक्वली है, मेंटेनेंस भर रहे हैं हम लोग। दादा भाई आहेत आपल्याकडे, इसका मैंने आपको जवाब दिया था, त्याच्या दुसरं मैंने आपको बोला था, देखो ये किसी को पर्सनल जगह नहीं है, ना तो उसने खरीद के रखा है, जो पहले पार्किंग करेगा उसका पहला होगा। लेकिन वो पार्किंग की किसी जगह का ही गाड़ी नहीं है हटा के आप करो ना, मैं आपको क्या बोला, आप हैंडल लॉक मत करो, My आप कर point- दो। ये गाड़ी पार्किंग की जगह ही नहीं है वो। नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, आपने जो गाड़ी लगाया ना वो गलत था, क्योंकि आपने हैंडल लॉक कर दिए। एग्रीड आप लगा दो गाड़ी, कोई प्रॉब्लेम नहीं है, किसी ने पार्किंग लिया नहीं, कोई किसी का जगह नहीं है, नहीं, वो पार्किंग की जगह है ही नहीं ना, लेकिन वो आपने हैंडल लॉक किया, इसके लिए मैंने आपको कॉल पार्किंग की जगह है ही नहीं, लेकिन और मैंने आपको अपना समझ के मैंने कॉल किया, इसे झगड़ा करने के लिए कॉल नहीं किया कुछ। अपना और झगड़ा मैं हो सबको ही यही नहीं है, बोलता हूँ, झगड़ा हो ही नहीं रहा है, तो आपस में बात हो अरे, रही है। सबको यही बात पॉइंट बोलता क्या हूँ, है? आप लोग कहो गाड़ी लगा लो, एक लेकिन सेकंड। अच्छी तरह लगाओ जो दूसरे को तकलीफ ना हो। एक सेकंड ये मैं पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि पिछले 1 साल से उधर लगा रहा है, मैंने सिर्फ एक दिन लगाया, पर्पसली लगाया, मुझे चेक करना था कमिटी कितना एक्टिव है। तो आज मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने किया आपको कॉल, बराबर। आपने मुझे कॉल किया एज अ मतलब कमेटी मेंबर ने कॉल किया तो मैं नीचे आके गाड़ी निकाला, लेकिन यही चीज मैं चाहता हूँ आप एक्शन उन पे भी मेरा लिए। intention आपको गाड़ी निकालना नहीं अरे था, मैं मेरा चाहता हूँ intention आप आप हैंडल खोल के रख दो। अरे पॉइंट क्या है, मैं चाहता हूँ आप एक्शन उन पे भी लो। माय पॉइंट इज दैट। नाही पण ती पार्किंग की जागा आहेच नाही ना। विपुल भाई अभी पार्किंग की जगह है नहीं अपने पास में। अभी पार्किंग की बात निकली है, सर एकदम सही बोल रहे हैं, सिस्टमेटिकली लगाई नहीं रहा, किसी को तकलीफ नहीं है। कई लोग इंटेंशनली गंदा लगाते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं दिखाने के लिए क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। 5:30 बजे के टाइम पे मैंने विपुल भाई को बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम पार्किंग से अच्छे में लगा, किसी को अभी नहीं है। सर जी आजकल जो भी बाइक आ रही ना, जो भी स्टार्ट करोगे तो लाइट जलता ही है उसमें। लाइट जलती नहीं है। लाइट जलता ही है। 5:30 बजे 15 मिनट तक कंटिन्यू एक्सीलेटर दबाया है। मेरे पास वीडियो है, एक ऐसा आदमी है जिसने पीछे ठोक दिया गाड़ी डायरेक्ट से, मैं अंदर जाके देखा तो क्या हुआ, वो भी मैंने इनको बताया सबको। मतलब मैं हर चीज कौन है भाई वो? अब कायदा क्या बोलता है, आप कंप्लेन करोगे किसी को, आदमी ने 4 बार सोसाइटी को बताया है, सोसाइटी ने भी एक्शन लिया। मेरा पॉइंट ये है, पार्किंग करो सिस्टमेटिकली, लाइन डाल दो। हाँ सर, आप सर जी ये ऑलरेडी सबको बोला गया है। यार बोलना नहीं, अभी एक्शन लेने का टाइम आएगा। नहीं सुनिए भाई सर, आप सुनिए, लगाओ, सुनिए। इस लेकिन बिल्डिंग वो- को हो गए 10 साल। इस बिल्डिंग को 10 साल हो गए। हम 10 साल जब से बिल्डिंग है तब से हम लोग इधर आए हैं।
आप कितने साल हुए आके? 8 साल हो गया। यहाँ पे जिस घर में आप रह रहे हो उसमें कितने साल हुए आपको? 3 साल में प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले 7 साल किसी को प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पर और भी आदमी आए रहने के लिए। पहले भी थी। नहीं, आप जो बोल रहे हो, देखो यहाँ पर जो है एक्चुअली अपनी बिल्डिंग में जगह नहीं है पार्किंग के लिए, गाड़ियाँ ज्यादा है। गाड़ियाँ ज्यादा आदमी कहाँ लगाएगा? सर जी अगर 25 गाड़ी और आ जाए तो क्या आप ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट खाली करवा दोगे? नहीं करवाएंगे। यहाँ पर दूसरा हम लोग यहाँ पे प्रपोजल सर जी मेरा बात सुनिए, देखो यहाँ पे है ना, सर एक मिनट मुद्दा अलग जगह पे जा रहा है। सर मेरा एक ही है, मेन मुद्दे पे बात करके उसका सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़िए, क्योंकि हम लोग पिछले 2 घंटे से एक ही मुद्दे पे अटके चलो हुए, ठीक है, एक ही एजेंडा पे अटके हुए हैं। चलो सर। 12 बजकर 1 बजने को है। सुनिए सर, तो सुनिए। मेरा ये था कि फर्दर जो डिस्कशन है, जनरल डिस्कशन, उसको हम बाद में लेते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर 4-5 बजे जितना बजे हम बैठने को तैयार है। लेकिन हमारा ये था कि जो एजीएम के लिए हम लोग एजीएम लेते हैं, उसमें ये था कि जो एजेंडा है वो पहले एजेंडे पे डिस्कशन करके उसको पास किया जाए। वो पास करने के बाद में फर्दर जो डिस्कशन है फिर उसको कंटिन्यू करो। आप जितना बजे बोलो, हम लोग बैठने को तैयार है, पूरी कमेटी। ठीक है सर, एक सिक्योरिटी का मामला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप इसके ऊपर कुछ पूछना है तो सुनिए सर, मेरा यही बोलना है। सिक्योरिटी का मामला चल रहा है ना, सिक्योरिटी की बात चल रही है। इसमें बोनस दिया हुआ है आपका 18,400, देख लो। तो ये किस किस को बोनस डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने? ये अपने वॉचमैन लोग को और झाड़ू वाली को। नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन किस हिसाब से किया? वॉचमैन को कितना दिया है, झाड़ू वाले को कितना दिया है? 5-5 हजार रुपया करके डिसीजन लिया था। और जो नया बंदा आया था जिसको अभी 6 महीना हुआ था, तो उसको 3,000 समथिंग ऐसा करके। ऐसा कोई पर्टिकुलर परसेंटेज, क्योंकि ये कंपनी नहीं है। देखिए ये कंपनी नहीं है कि आपको एवरी साल बोनस देना ही है, आप बंधे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही और बात। ये प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं है। ये एक इंसानियत के नाते कि भाई जो पूरे साल अपने यहाँ पे सेवा देते हैं, काम करते हैं, तो उसको एक अपेक्षा रहती है कि भाई कुछ ना कुछ हर दिवाली को सबको मिलता है, तो मुझे कुछ ना कुछ मिले। इसके लिए हम कुछ ना कुछ उसको देते हैं। एक मिनट। अच्छा, ये बोनस रिलेटेड सिक्योरिटी को जो दिया है, मैंने अभी रिसेंटली सुना है, आई एम नॉट कंफर्म, वॉचमैन से ही सुना है कि 6 महीने में जो वॉचमैन आया है अभी नया, उसका कुछ इंक्रीमेंट किया है। किस बेसिस पे किया है, मुझे वो पॉइंट? इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट किया हुआ है। हाँ नहीं, वो जब भी हम लोग अपॉइंट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो वॉचमैन है, अगर आप कहीं भी जाओ 10,000 के नीचे किधर भी वॉचमैन मिलते नहीं हैं। तो हम उनको पहले 9,000 में रखते हैं कि अभी आपको 9,000 पगार दिया जाएगा। 6 महीने के बाद में आपका 500 रुपया जो भी रहेगा। लेकिन जो जूना वॉचमैन है उसके कंपैरिजन में बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि जो लोग इतने साल से है और नया वॉचमैन आएगा उसको भी सेम पगार मिलेगा, तो वो लोग को भी दुख होएगा कि भाई हम लोग इतने साल से सर्विस करते हैं, हमको इतना पगार नहीं मिला, इसको इतना पगार। लेकिन ये कैटेगरी अपने मतलब कैसे कंफर्म किया कि 6 महीने में उसको 500 बढ़ा के दिए गए? किस बेस पे? एक्टिवली उसने कुछ काम किया है, परफॉर्म किया है, कुछ किया है? नहीं, वो ऑलरेडी जब भी अपॉइंट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 10,000 के नीचे, मैंने बोला ना 10,000 के नीचे कोई भी आने को रेडी नहीं है। 9,000 में मिलते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपका 6 महीना काम देखेंगे, उसके बाद में आपका दूसरे का जो जूना वॉचमैन है उसका 1,000 रुपया बढ़ेगा, तो आपका 500 रुपया। ओके, मतलब उनका भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा और इनका भी वो बढ़ेगा। मतलब 6 महीने के बेसिस पे होगा कि 1 साल के बेसिस? नहीं, उनको भी 6 महीने, नए के 6 महीने के बेसिस पे ही होएगा और जूना वाले को 1 साल के बेसिस पे होएगा। और वो डिफरेंस रहेगा ही, जूने वॉचमैन और नए वॉचमैन में वो हम लोग ने डिफरेंस रखा ही है, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे कि भाई कल का आया हुआ आदमी उनको ज़्यादा पगार दे रहा है या हमारा इक्वल दे रहा है और हम इतने साल से कर रहे हैं और हमारा इतना ही पगार है। क्योंकि आई थिंक उनका इंक्रीमेंट 2 साल के बाद अभी हुआ, जी, तो वो इसके पहले किया गया था। वो बहुत 2 एक साल साल नहीं किया गया था। 1 साल नहीं किया। 1 साल इंक्रीमेंट नहीं किया था, किसी का भी नहीं किया था सिचुएशन के हिसाब से, और बाद में उसका इंक्रीमेंट किया गया। लेकिन उसको एक टाइम पीरियड रखो ना कि आपने अभी 2 साल उनका इंक्रीमेंट नहीं किया, लेकिन अचानक में अभी आपने उनका इंक्रीमेंट किया, तो 2 साल का गैप क्यों? एक फिक्स रखो ना कि 6 महीना या तो साल। नहीं, उनको पहले ही बोल देते हैं कि देखो इंक्रीमेंट हम करेंगे, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलना कि हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा ही। आदमी बीच में सिक्योरिटी से लिया गया, 2 आदमी चेंज में जो गैप हुआ था, तो उसमें फिर लेवल नहीं कर पा रहे थे। ये अभी जब ये प्रॉपर आदमी हुए हैं तब इनका बढ़ाया गया 6 महीने के आगे जा। नहीं ठीक है, मेरा पॉइंट क्या है कि इक्वली ऐसा ना हो, क्या होता है डिस्प्यूट्स होते हैं,
अभी वो लोग 4 जन साथ में काम कर रहे हैं, एक का पगार बढ़ा है तो दूसरे का 2 साल के बाद क्यों? माय पॉइंट इज कि 1 साल रखो, अब उनको इंक्रीमेंट दो, क्योंकि काम कर रहे हैं, मेहनत अपने को भी मिलता है, कंपनी में अपने को भी मिलता है इंक्रीमेंट बोनस, हम लोग भी 1 साल का एक ये रहता है, उनको भी दो, चलेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड रखो, एटलीस्ट 6 महीना या तो 1 साल, ऐसा कुछ रखो। 1 साल में ही इंक्रीमेंट देते हैं, 1 साल रखो, 1 साल में ही इंक्रीमेंट देते हैं। इसका 6 महीना कभी होता है जब भी उनका साल होता है, ऐसा नहीं। विनय का पॉइंट भी बरोबर है। अपन अदर कंपनी मतलब अपन जॉब करते हैं वहाँ पे 1 साल में इंक्रीमेंट मांगते ही है ना, तो वैसा आप डिसाइड कर लो कि 1 साल में देना है कि 1.5 साल में देना है कि 6 महीने में देना है। सर वो एक्चुअली कोई फिक्स डिसाइड नहीं होता है, डिपेंड्स ऑन फंड्स। अगर फंड्स है, सोसाइटी प्रॉपर चल रही है, अवेलेबल है, तो कमेटी डिसीजन लेती है कि भाई चलो फंड्स है तो अब ये वही घूम फिर के वो आया कि मेंटेनेंस नहीं भरते, उसके लिए बेचारों का मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये गलत है ना फिर। नहीं, अभी अपन ने अभी तो कोई सिक्योरिटी है नहीं, ये अपन ने रखे हुए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी रहती तो उनका जिम्मेदारी था, सिक्योरिटी जो चलाता है वो अपने से हर साल इंक्रीमेंट लेता ही है हर इसके पीछे। तो मेरा बोलना था कि उनको आप दे रहे हैं ना तो इनको भी दे सकते हो, ये मेरा पॉइंट है। ओके, समझा समझा समझा। बराबर ना, वो आके 1 साल में बोलेगा कि मेरे को मैंने सिक्योरिटी रखा, मेरे को 1 साल में ये सैलरी बढ़ना चाहिए सिक्योरिटी का, तो आप वो डिसाइड करो कि आपने आदमी रखे हुए हैं सिक्योरिटी है, बराबर, तो आप भी वही डिसाइड करो कि 1 साल में उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ये सिक्योरिटी का बता रहे थे ना अभी आपको, तो ये जो सिक्योरिटी वाले अपने रहते हैं, इधर 4 आदमी रहते हैं, इनको जैसे रात के टाइम पर अंधेरा हो तो मच्छर काटेगा, उसकी कोई व्यवस्था किया आप लोगों ने मच्छर के लिए कुछ? मच्छर का अगरबत्ती ऑलरेडी बोला हुआ है कि आप मारवाड़ी से ले लो, और उनको वो मच्छर का बेड वगैरह भी दिया है, बट ओपन है तो वो तो आना ही आना है, आप कितना भी करो, बंद तो कर नहीं सकते, बंद करके वो बैठ नहीं सकते, उनको तो खुला रखना ही है। और ठंडी में वो लोग जो भी होता है धुआं वगैरह करके थोड़ा करते हैं, और मच्छर के टाइम पे थोड़ा धुआं करके वो मच्छर भगाते हैं। अच्छा, पहले हम लोग जब थे मेंबर यहाँ पे तो हम लोग उनको चाय का व्यवस्था करके दिया था, दूध वगैरह का है ना? चालू है चालू है चालू ओके है, सर, ओके। जूना कोई भी व्यवस्था हमने बंद नहीं किया है। ठीक है, वो रेजोल्यूशन पास करके लो आप, कौन सा रेजोल्यूशन पास करके लो। सिक्योरिटी केबिन के अंदर कोई नहीं बैठेगा, सिक्योरिटी कैबिन के अंदर कोई नहीं बैठेगा, और रेजोल्यूशन पास करके लो। ठीक, हाँ हाँ राउंड आए ठीक है ठीक आप है पूछो सबको। ठीक है, ये सबको नोटिस भेजना है जो भी है वो, हाँ हाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग हैं, हाँ हाँ एजीएम में सब आते नहीं है। आप पूछ लो सभी, अभी पूछ लो सबको। इधर तो सब लोग बोल ही रहे हैं नहीं, आप ये पूछ लो रिजोल्यूशन ना। पास करके ले लो कि सिक्योरिटी केबिन के अंदर नहीं बैठना है, कोई आया अगर उनको बैठना है तो चेयर लेके बाहर बैठो, अंदर मत बैठो। सर 5-10 मिनट कोई बैठता है, कोई इधर कंटिन्यू, किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो कंटिन्यू इधर बैठे। अरे प्रीमाइसिस में अपने बिल्डिंग आप मना नहीं कर सकते किसी को कि यहाँ बैठना नहीं है, सोसाइटी है, उसके वॉचमैन केबिन के अंदर नहीं बैठने का आप रूल बना सकते हो, लेकिन बाहर कोई आदमी 2 घंटा या 10 घंटा भी बैठ सकते हैं, आप उसको मना नहीं कर सकते। कैसा प्रीमाइसिस है, मत बैठो यार, तो बिल्डिंग का प्रीमाइसिस है, वो कभी भी बैठ सकता है यार, किधर भी बैठ सकता है, लेकिन ये कैबिन छोड़ के किधर आप ऐसा मत बोलो। किसी का समझो, किसी का ड्राइवर वो कहाँ सोसाइटी में बैठे, उसको बाहर कुर्सी डाल के दे दो, बाहर कहाँ? वॉचमैन के बाहर में बुला के बिठाया। सोसाइटी क्यों ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्राइवर रुके कहाँ? सोसाइटी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको? अरे ड्राइवर को प्रॉपर कहाँ रुकना है आप बताइए ना, कहाँ रुके उसका रोड पे भेजा जाए। एक सेकेंड, एक मिनट, जो सोचेगा वो ड्राइवर रख रहा है, हाँ वो सोचेगा बराबर। सोसाइटी को अपने को वही हो रहा है, कभी ड्राइवर भी किसी के आते हैं वो भी वहीं रुक जाते हैं केबिन के पास, या कोई जो बुजुर्ग आदमी है वो रिक्शे से आया, चल के आया 10 मिनट, वो भी बैठ जाता है। कभी कभी हम लोग भी जाते रहते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं, 10 मिनट थका हुआ बुजुर्ग आदमी है, ठीक है समझ सकते हैं, लेकिन सबके लिए अलाउड नहीं करना चाहिए। अच्छा वो इसका बात तो हो गया अभी सिक्योरिटी का, यही छोड़ के जाते हैं ड्राइवर प्रॉपर सोसाइटी में ही है। और जगह खड़ा रहे उससे अच्छा वो वहाँ रहता है। 10 नहीं, 2 ही गाड़ी है, 2-3 गाड़ी है, 10 लोग नहीं है। नहीं सिक्योरिटी का पगार का बात तो हो गया अभी, लेकिन उसी का साथ ही साथ झाड़ू वाले का पगार भी बढ़ा है। एक टॉपिक कंप्लीट होना, सब साथ में ही है।
बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, नहीं तो किसका भी नहीं नहीं बढ़ेगा। ना, मैं क्या बोल रहा हूँ विपुल भाई, ये रेजोल्यूशन पास करके लो कि कोई भी सोसाइटी के कैबिन में बैठेगा नहीं। अगर 10 मिनट किसको बैठना है, जो बुढ़ा आता है, और 4-4, 5-5 घंटा कोई बैठेगा नहीं, जिसको बैठना है बाहर बैठे। कोई बैठता ही नहीं है। आप पास करो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो ऐका ना, ऐका ना, रेजोल्यूशन पास करून घेतलं काय फरक पडतो? रेजोल्यूशन पास ऐका तरी, रेझोल्युशन पास करून घ्यायचं आहे. रेजोल्यूशन पास करून घ्यायचं आहे. आपल्याला अरे रेजोल्यूशन पास करून घ्यायचं आहे. रोज बसतोय ना. आपण सेक्युरिटी गार्ड केबिन का बांधते? सिक्योरिटी का भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसी डिस्प्यूट रहता है तो उनको बैठ के सॉल्व करना पड़ता है, उनको नो अलाउ नहीं करने। किसका डिस्प्यूट है? किसका डिस्प्यूट? अभी ये तो सेक्रेटरी है, वो ट्रेजरर है, वो ट्रेजरर है तो वो बैठेगा ना। अभी लोगों का कुछ सिक्योरिटी का डिस्प्यूट है, लोगों का साथ में डिस्प्यूट है, इस सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, इस ऑथराइज्ड टू डू दैट। क्या बताओ? इस ऑथराइज्ड टू डू दैट। सोसायटीच्या अरे इज ए ट्रेजरर ऑफ आवर सोसायटी। ठीक आहे, इकडे बाकी लोक पण बसतात. वॉचमॅन लोकांचे प्रॉब्लेम आहे, ते कोणाला सांगणार? वॉचमॅनचा प्रॉब्लेम तो बाहेर उभा राहून बोलू शकतो. काय भाऊ बाहेर उभा राहून ऑफिस मध्ये वॉचमॅनला फक्त प्रॉब्लेम ते कोण सॉल्व ट्रेजरलाच का शेअर करायचंय? रेजोल्यूशन मैकेनिज्म करो, कंप्लेंट आएगा सोसाइटी बाकीचे ऑफिस में कामावर आएगा, जातात, सॉल्व होगा सोसाइटी ऑफिस में होगा. ट्रेजरर तिथे रेजोल्यूशन पास करून घ्या. संडेला वॉचमॅनला प्रॉब्लेम आहे, संडेला तो ऑफिस मध्ये जाऊन तो बोलला पाहिजे. पर्सनल गोष्टीसाठी काय झाला काय करणार? मेंबर आहे सोसायटीमध्ये ट्रेझर आहे. बाकीचे मेंबर कामावर जातात, बोट दाखवायचे नाही कोणाच्या वरती. विपुल भाई, तुम्ही नावं काढताय. विपुल भाई, मेरे को वो लग रहा है आप रेजोल्यूशन पास करके गए सर जी, बात सुनिए। उसको भी वहाँ जो पे भी बैठने- प्रॉब्लम वॉचमैन को होगा, सफाई वाले को होगा, कुछ किसी को भी प्रॉब्लम होगा जो यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, संडे के दिन आपका ऑफिस खुला रहेगा, वहाँ पे आप रखेगा सर संडे तक कौन वेट करेगा? अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा, मेरा एक सजेशन है इसमें, ऑफिस बेरर छोड़ के किसी को भी उधर अलाउड नहीं करने का। अगर ट्रेजरर को कुछ प्रॉब्लम रहेगा, वॉचमैन को से, चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, या ट्रेजरर या कमिटी मेंबर, अगर उनको प्रॉब्लम रहेगा तो कमिटी मेंबर, क्योंकि कोई भी कमिटी मेंबर उधर आधा 1-1 घंटा तो बैठेगा नहीं। ऑफिस बेरर छोड़ के कि अगर वॉचमैन को प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है मैं बैठता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? किसी का पर्सनल भी हो सकता है, किसी का ऑफिशियल भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। ऑफिस बेरर छोड़ के आप अलाउड मत करो, ऑफिस बेरर को बैठने दो, कुछ काम रहेगा वो बैठेगा, बातचीत करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, आप क्या क्योंकि बोल रहे मैं खुद पर्सनली बैठता हूँ उधर, सुनो, 15 मिनट तक, कुछ काम रहेगा तो। आप क्या बोल रहे हैं? ऑफिस वालों को बैठने दो। हाँ मेरा ये था। ऑफिस वालों बैठने देते हम लोग, बाकी लोगों को क्या? फिर किसका? आप बाकी लोगों को क्या? आप बैठोगे वहाँ पे जाके ना, तो दूसरा भी आके बोले अरे मेरा इनके पास काम है। हाँ नहीं तो मैं खुद, सोसाइटी ऑफिस क्यों बंद है फिर? अरे मैं खुद बाहर आ जाऊंगा ना, जब मुझे मालूम है मैं वहाँ वहीं बैठूंगा। वॉचमैन का मैं या राम सिंह या XYZ कमिटी मेंबर वो वहाँ वहीं बैठेगा जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम रहेगा या उनको कुछ काम रहेगा या तो कुछ बताना रहेगा, क्योंकि ऑफिस संडे खुलता है, बाकी दिन में 1760 काम रहते हैं, वो एक काम नहीं रहता है। कभी ये लीकेज हो गया, कभी इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया, कभी लीकेज का प्रॉब्लम, कभी XYZ प्रॉब्लम, 17 प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो संडे तक तो वेट नहीं कर सकते। अगर मैं वहां से निकला या राम सिंह निकले या कमिटी मेंबर निकले, ऐसा प्रॉब्लम है, नॉर्मली बैठते नहीं है, लेकिन इनकेस अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा या कुछ डिस्कशन करना रहेगा तो वो बैठेंगे। मेरे को क्या बोलना है, आप रेजोल्यूशन पास करके आपको बैठना है ना, आप डाल दो कि कल उधर कमेटी मेंबर छोड़ के कुछ भी वॉचमैन का सॉल्यूशन निकालना है। मैं वही बोल रहा हूँ, तो आप रेजोल्यूशन डाल दो ना वहाँ पे। मैं वही बोल रहा हूँ। वो केबिन हम लोगों ने डिस्कशन पॉइंट के लिए नहीं एग्जैक्टली अननेसेसरी। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रेस्ट करे क्योंकि उनको काम है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोसाइटी मेंबर वो अपने को समझना चाहिए Exactly. कि उनके काम में हम लोग उनको डिस्टर्बेंस ना Exactly. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली तो ये चाहते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कमेटी मेंबर बैठे तो कमेटी मेंबर एक ही बैठे, अगर कोई आता है वो खुद कमेटी मेंबर उठे, बाहर जाके एग्री ना, मैं वही बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली लिसन, अपने को क्या करना है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, ना कि उस मैटर को खींचना है, ऐसा। तो ये एक सजेशन है और ये एक सॉल्यूशन है।
अभी क्या होता है ना विपुल भाई, खींचेगा वो। अगर सोसाइटी का कमेटी मेंबर उधर जाके बैठेगा, चार बात करेगा, वॉचमैन उसमें इन्वॉल्व होएगा, वॉचमैन को लगेगा कि ये आदमी मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसकी आवाज़ बढ़ेगी, कल को बहुत मैटर खींचेगा। इसके लिए ही तो ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो उसमें बैठ के वहाँ पे सॉल्यूशन करो ही मत, सिर्फ बात समझो, निकलो उधर से। सर वही मैं बोलता हूँ, अगर कोई भी रहेगा, आज मैं रहेगा, ये रहेगा, सबको काम पे जाना रहता है। सुबह अगर उसने कुछ बोला कि आज ये लीकेज है, चेम्बर बार बार भरता है, उधर पे लिख लो, बोले पॉइंट एक्सेप्टेड लिख दिया हमने। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर धूप है, बाहर धूप है, नहीं समझ रहे आदमी, 2 मिनट अंदर गया, क्या है सुन के निकल जाते हैं। कोई बैठता कौन है इधर? अरे मैं वही बोल रहा हूँ। लोगों का समझ नहीं रहे हो, आप दूसरी बात कर रहे हो। मैं आपको आधा एक घंटा जाके बैठना और 2 मिनट जाके पॉइंट। अरे वही तो बोल रहा हूँ कि वहाँ जिसको कभी ऑफिस बेरर बैठेगा, काम रहेगा तो बैठेगा, सुन के निकल जाएगा, आधा घंटा कोई नहीं बैठेगा। 90% रात को बैठते हैं उधर आके, खाना खाने के बाद रात को बैठते हैं उधर आके 90%। अभी हम लोग भी खड़े रहते हैं, हम लोग कभी ऑफिस के अंदर नहीं बैठते, हम लोग बाहर खड़े रहते रात को कुछ लोग हैं, एक मिनट, हाँ, रात रहते को कुछ लोग हैं जिनको नींद नहीं आ रही, एक मिनट सुन लो। लेकिन उधर दारू भी पीते उधर, ये मैंने देखा है। दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पता है जिनको नींद नहीं वो आती, आते हैं घूमते घूमते लास्ट वही बेस है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते पर हैं वॉचमैन का एंटरटेनमेंट आधा घंटा एक घंटा। अरे लेकिन ऐसा सर होता है। उसके वजह से कल उठ के कुछ इशू हुआ। अरे लेकिन वॉचमैन किसी को धक्का मार के थोड़ी निकाल सकता है, हटा सकता है, उनको वो पावर नहीं है, राइट्स नहीं है। आप पावर दो उनको। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो मान्य है, लेकिन ऑफिस बेरर को वहाँ पे पावर्स दो कि कुछ काम रहेगा तो बैठ के निकल जाएगा, वो कंटिन्यूस वहाँ पे नहीं बैठेगा। हाँ तो ये रेजोल्यूशन पास करवा लो ना, रेजोल्यूशन पास करवा लो ना कि तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही रिजोल्यूशन में बोल रहा हूँ कि वही रिजोल्यूशन पास करना है, लिख दो। वही मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, अगर ये मुद्दा खत्म हो गया तो मैं अगले एजेंडा पे आऊँ, खर्चे के सब रिलेटेड खत्म हो गए तो मैं आगे बढ़ूँ। ये पास हो गया ना, लेकिन अब मेरे बाजू में बैठे हैं जिन्होंने क्वेश्चन रेज किया है वो भी लिखा जा रहा है, जो सॉल्यूशन हुआ है वो भी लिखा जा रहा है, और ये होने के बाद में ये होने के ये और यहाँ पे लाइव है, यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है, लाइव है। विपुल भाई एक मिनट, विपुल जी एक मेरा सजेशन है कि आप सुन लो, ऑफिस बेरर को भी अंदर इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि कल उठ के इस पे भी उंगली उठ सकता है, क्योंकि जो उठ रहा है ना वो ऑफिस बेरर के ऊपर ही है, वो इनडायरेक्टली। एक मिनट मेरे को खत्म करने दो, लेट मी एक्सप्लेन। अभी जो उंगली उठ रहा है ना वो ऑफिस बेरर के ऊपर ही है। अब हेलो, जो अभी है ना, आप जो भी आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो ना, इसमें ऑफिस बेरर को भी इंक्लूड मत करो, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। अगर ऑफिस बेरर को भी आना है तो बाहर खड़ा रहेगा, या तो फिर ऑफिस के अंदर जाएगा सोसाइटी के, लेकिन वो वॉचमैन के कैबिन में नहीं जाएगा। और दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड फॉर ऑफिस बेरर ऑल्सो, प्लीज। वो भले 2 मिनट के लिए चलेगा, वो 2 मिनट के, लेकिन वो रेजोल्यूशन में ऐड मत करो, रेजोल्यूशन में से निकाल दो कि कोई ऑफिस बेरर भी अंदर बैठेगा नहीं। कल उठ के इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन आएगा, ये 10 मिनट बैठा था, आज ये 15 मिनट बैठा था, और आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि प्रॉब्लम क्या था, आप तभी नहीं रहोगे एक्सप्लेन करने के लिए। अगर वो आदमी, अगर कुछ प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन का प्रॉब्लम है, अगर वो आधा घंटा जाके बैठता है, अगर समझो कल उठ के मुंडे जी अगर कुछ पानी का प्रॉब्लम है, अगर वो बाहर जाते हैं, अगर समझो मैं नहीं हूँ, चलो सिंह साहब है, मुरकर जी है, वो अगर उसको बोलते आप जरा बैठो 15 मिनट, तो आप एक्सप्लेन करने जाओगे किसको कि वो भाई 15 मिनट आदमी क्यों बैठा था। ये मत रेजोल्यूशन पास करो, ये किसको भी अलाउ मत करो। कोई भी अगर कुछ कहे है एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप आके ऑफिस में आओ, एक्सप्लेनेशन हमको मिलेगा कि आदमी 10 मिनट क्यों बैठा था, लेकिन रेजोल्यूशन में ये मत पास करो कि ऑफिस में बैठ सकता है, प्लीज़, क्योंकि अपने लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और ये बहुत इसका गलत फायदा हो जाएगा। फिर पॉइंट मैंने वेल एक्सप्लेन, अच्छी तरह से पॉइंट एक्सप्लेन किया है, उसको आप थोड़ा सा मेरा भी वही बोला था किसको बैठाओ मत। मतलब मैंने ड्रॉबैक्स बताया, जो पॉइंट्स का जो आपने रेज किया उसका ड्रॉबैक्स बताया, तो आपको गौर करना है उसके ऊपर। लेकिन मेरा एक ये है कि इसी के साथ जो हम बोले डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को किया, क्योंकि वो अगर होगा तो सेक्रेटरी अगर ये क्या करेगा, अपना वॉचमैन हर बार मेंबर को ही बताते जाएगा, आओ आप बैठो इधर सॉल्व करो। बराबर, किसी सोसाइटी ओनर के साथ उसको अगर डिस्प्यूट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, पार्किंग में हुआ, तो ऑफिस में आएगा ही नहीं, वो फिर वैसे हो जाएगा। एकदम तो वाला आया था। सर, आप जो मैं सुन रहा हूँ कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म की जो बात कर रहे हैं,
इट इज बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब अगर ये सोसाइटी 35 फ्लैट और 40 फ्लैट की होती ना तो उसके लिए ये बहुत अच्छा, और ये हो भी रहा है वहाँ जिनके 3 विंग की सोसाइटी है और 40 फ्लैट है। मेरा खुद ईस्ट में घर है, वहाँ पे तो सीधा फाइन है। मतलब अगर किसी ने ऐसा पार्किंग के लिए किया, कुछ भी किया, पॉइंट हो जाता है, वो बंदा समझ में आ जाता है आया हुआ। यहाँ क्या हो रहा है, इतने लोग यहाँ पे दिन में आप देखोगे ना, इतने लोग आते जाते रहते हैं। जहाँ पे भी ये डिस्प्यूट, इसके लिए क्या हो, ओनरशिप लेना पड़ता है। कोई भी एक पर्सन, जैसे कमेटी में जो 10 लोग हैं उसमें से किसी एक को अपॉइंट करके उसको उस चीज़ का ओनरशिप लेना पड़ेगा, अपना टाइम डालना पड़ेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल लेवल पे फॉलो होगा। सिर्फ हम लोग एक रजिस्टर बना के उसके अंदर नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, ये पर्सनल पे आ जाता है। अगर किसी को किसी से प्रॉब्लम है और वहाँ पे अगर वो सोल्यूशन नहीं निकलता, वो एक दूसरे पे पर्सनल पे झगड़ा करने लग जाता है कि आपको कंप्लेंट है तो आप सोसाइटी में करो। बोला नहीं, मुझे अभी क्या है, अभी तेरा गाड़ी हटा यहाँ से। तो ये जो होता है ना, ये तुरंत का बात होता है।